नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में नया नोटिफिकेशन और नया बदलाव। जी हां, हम बात करने वाले हैं उस नए बदलाव की जिसके बारे में आप सभी को हाल ही में पता चला होगा, निगेटिव मार्किंग। प्रीलिम्स 2026 में अब निगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर और किस प्रकार से हमें इस प्रभाव को कम करते हुए और पॉजिटिव तरीके से बदलते हुए, इससे पार पाते हुए हमें अपने सिलेक्शन तक पहुंचना है। कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग, तो पूरा वीडियो आप देखें और आगे ध्यान से समझते जाएं क्या नई अप्रोच को हम अप्लाई करके और अब एग्जाम तक सिलेक्शन के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम देखें। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन कल रात में ही जारी हुआ था, जिसमें आप देख ही रहे होंगे, आपको पता है कि 26 अप्रैल 2026 को एग्जाम होगा। 10 अप्रैल से 9 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट ये ध्यान रखना, इससे पहले ही आपको फॉर्म भर देना है। मेन मुद्दे पे आते हैं हम। यहां पे आप देखोगे कि निगेटिव मार्किंग, ये निगेटिव मार्किंग कितनी आपके लिए पॉजिटिव है और कितना आप इसमें निगेटिव चीजों को ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे, क्योंकि देखो यहां पर ये आ चुका है तो हमें इसको पार पाना है और इसको पार पा जाएंगे तो हम सिलेक्शन पा जाएंगे। यहां पर इस नोटिफिकेशन में एक चीज आई जो लगातार कल से ही वह मुद्दा बना हुआ है, आप भी जानना ही चाहते होंगे, तो ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या रहेगी हमारी अप्रोच। अब हमें अपनी अप्रोच पढ़ने और आंसर मार्क करने में क्या प्रमुख बिंदु ध्यान रखने और कौन से वो बदलाव रहेंगे, मैं बताता हूं। पहले तो इसको देख लेते हैं फटाफट। राज्य सेवा परीक्षा में निम्नलिखित 3 चरणों में होगी, आपको पता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ के आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। बट पहला पड़ाव है प्रीलिम्स और उसको हमें पार करना होगा। तो यहां लिखा है मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सेवा प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ OMR आधारित पेपर होगा। तो अभी भी ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन पेपर होगा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहां एक्स्ट्रा जो पहली बार ऐसा किया जा रहा है वो ऐड किया गया कि इस बार प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग होगी। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा, कितनी होगी? तो देखिए एग्जैक्ट कितनी होगी अभी इस नोटिफिकेशन में नहीं आया है। 2 से 4 दिन बाद एक और इसका फुल डिटेल्ड अभी रूल बुक आप बोल सकते हो कि वो आएगी, जिसमें सिलेबस बदलेगा नहीं, वही रहेगा, लेकिन वो फिर से देते हैं तो उसमें लिख करके आएगा। ये तो 2-4 दिन का आपको वेट करना है। पहली बात तो इसका आंसर आपको यही मिल ही गया होगा कि कितनी होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 1/3 या 1/4 हो सकती है मे बी। ठीक है, मतलब आप अगर 3 गलत करते हो और 1 सही करते हो तो आप बराबर पे हो। चलिए, मतलब ना आपके मार्क्स बढ़े ना कमे। 3 आपने गलत किए, 1 सही किया, तो 1/3 का मतलब यही होता है। अब यहां पर निगेटिव मार्किंग जो है स्टूडेंट्स के लिए कितनी ये निगेटिव है और कितनी ये पॉजिटिव, इस पे हम पहले बात करेंगे। तो देखिए प्रकृति के अंतर्गत जो भी चीज हो रहा है और हमारे आसपास, वो कहीं ना कहीं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और स्वीकार करते हुए उसे समय के साथ चलना ही नहीं, कि हमें सिर्फ उस समय के साथ चलना ही नहीं है, हमें जो रिक्वायर्ड है, अपने जो प्रयास कर रहे हैं उनमें किन सकारात्मक बदलावों की जरूरत है वो हमें ध्यान रखते हुए उनको अप्लाई करना है, जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। अब क्या रहेगी नई अप्रोच? अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जितने समय पढ़ा, अब आपके पास अगले 110 प्लस ही मानूंगा मैं, इतने दिन हैं। इसमें हमें इस बदलाव को भी अप्लाई करना है और अपने सिलेबस को भी पूरा करना है और लगातार उस दौर को, अपने जो अभी तक आप करते रहे गलतियां, उन गलतियों में लगातार सुधार करना है। तो वो क्या यहां पे अप्रोच रहेगी? देखिए यहां पे 2, सबसे पहले आप देखते हो कि 2 सुधार करने की जरूरत है। कुछ प्रमुख बिंदु हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट 2 सुधार पहले अपने को ध्यान रखने हैं। अभी तक हम क्या करते थे, पूरे 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते थे। इसमें कुछ ऐसे होते थे क्वेश्चंस जो आपको सटीक आंसर जिनके पता होते थे, कुछ ऐसे होते थे, 3-4 प्रकार से अभी तक आपकी अप्रोच रहती थी आंसर लगाने की। ठीक है, कुछ बिल्कुल कंफर्म आंसर आपको पता होते थे कि हमें इसका आंसर कंफर्म पता है।
कुछ ऐसे होते थे कि भाई 2 ऑप्शन तक पहुंच गए हम 50-50, कुछ बिल्कुल भी पता नहीं है और पूरा तुक्का मारते थे। तो देखिए सबसे पहली बात, तो जिनके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि ये क्या हो गया, कैसे करेंगे, भाई बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ये सिर्फ एक कैंडिडेट के लिए या किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं हुआ है, ये सभी के लिए है। और सबसे अच्छी बात क्या आई है इसमें कि अब सब लोग बराबर हैं, ना कोई आगे ना कोई पीछे। जो लगातार तैयारी कर रहे थे वो सब अब बराबर हैं, क्योंकि इस पड़ाव को सभी को और सबको पहली बार ही पार करना है। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखिए कि इसको पॉजिटिव लीजिए। जो लगातार आप सभी निरंतर पढ़ रहे हैं, आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि जो लगातार पढ़ रहे हैं वो यहां पर जो पढ़ रहे हैं वही सिलेक्शन की ओर अग्रसर होते जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने देखा होगा कि पहले अपन पूरे 100 तुक्के मार देते थे तो भाई कट ऑफ इतना ज्यादा चला जाता था, अब कट ऑफ भी कम जाएगा। तो ये एक तरीके का मोटिवेशन ही है आप सभी के लिए, जितने लोग भी इस फॉर्म को फिल करेंगे। और अभी लगातार, क्योंकि सभी लोग बराबर हैं, लेकिन आगे की दिशा ये 2 चीजें डिसाइड करेगी आपके सिलेक्शन में। इस बार अहम रोल अदा होने वाला है इनका। एग्जाम से पहले, आज से एग्जाम तक 110 दिन आप किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। देखो, परिवर्तन को स्वीकारना ही पड़ता है और उसको पॉजिटिव तरीके से स्वीकारो। बीच में जो ये मोरल डाउन होता है, सबसे बड़ी दिक्कत यही करता है आपके सिलेक्शन में। क्यों मोरल डाउन करना है भाई, सबके लिए आया है ये रूल, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने वाले बिल्कुल आप पढ़ रहे हैं लगातार, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, क्यों आप टेंशन में हैं। कट ऑफ अपने आप नीचे आएगा। जो इतना हायर कट ऑफ चला जाता है 150 मार्क्स, मतलब 75 to 80 क्वेश्चंस, भाई कट ऑफ भी तो कम जाएगा ना। इसमें बस अपने को अप्रोच सही करना है, आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी। तो यहां पर एग्जाम से पहले 110 दिन आप अगले क्या करने वाले हैं, किस अप्रोच के साथ बढ़ेंगे। और दूसरा जो अप्रोच रहेगी कि एग्जाम के दिन आंसर करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर 110 दिन आपने इसी चीजों पे प्रैक्टिस लगातार की तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी चीज हुई है, पॉजिटिव चीज हुई है ये हमारे लिए। और अब सिर्फ जो बदलाव होने हैं वो आगे मैं बताने ही वाला हूं आपको, कैसे पढ़ना है, अब क्या रहेगी हमारी पढ़ने की अप्रोच, कितना पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस बार उसको एग्जाम में आंसर करते समय कैसे अप्लाई करना है। आपने सब कुछ पढ़ लिया, पर आंसर में कैसे अप्लाई करें जिससे आप बिल्कुल एकदम कंफर्म सही तरीके से आंसर तक पहुंचो। तो इन 100 क्वेश्चंस में अभी तक आप ये 3 प्रकार की चीजें करते थे, जो बिल्कुल कंफर्म है, जो 50-50 और जिनका बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, जिनका बिल्कुल आपको पता नहीं था। पर यहां पर अभी तक हम पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे। अब हम उन चीजों को करेंगे और कैसे करेंगे उसको भी मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूं। अहम बात होगी जो अब ध्यान रखने की जरूरत है और कौन सी गलती से बचना है, जो नहीं करना है। अगर तुक्का लगा रहे हो तो तुक्का यहां कितना कारगर होगा वो बताऊंगा मैं। किन प्रश्नों पर लगाना है आपको और किन प्रश्नों को तुक्के में हाथ भी नहीं लगाना है, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि किस तरीके से आपकी अप्रोच रहेगी। यहां पे आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू अगर आप समझना चाहो तो समझिए। मध्य प्रदेश की जैसे जलवायु का क्वेश्चन है ये। अब पेपर थोड़ा सा एनालिटिकल होने वाला है, एनालिटिकल रहेगा, जैसा आपने यूपीएससी में देखा होगा। अब आपको सिर्फ मध्य प्रदेश की जलवायु कौन सी है, जैसे ये 2025, तो मैंने बोला था कि जो पिछले बार का अगर नया पैटर्न 25% तक बदला है तो अगले वाले साल एग्जाम में वो 70% तक अप्लाई हो जाता है। मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ा है। यहां पे अब आप कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा और कंसेप्ट के तहत पूरी प्रिपरेशन को, उस पूरे टॉपिक को, उसके सेक्शन को 360 डिग्री कवर करना होगा। यहां पर आप देखोगे कि जलवायु से सीधा क्वेश्चन कि हाँ भाई मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है, ऐसा नहीं है, आपको वो समझना होगा। जैसे यहां देखोगे प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है। मानसूनी वर्षा
वितरण पर समुद्री दूरी का प्रभाव पड़ता है। पचमढ़ी में ग्रीष्म काल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है। अब इसमें आपको इसकी गहराई पता होनी चाहिए। अगर आपको एक भारत के भूगोल का भी एक कंसेप्ट पता है कि भाई यहां पर कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको पचमढ़ी का नहीं पता है, मानता हूं, पर अगर आपको कंसेप्ट कैसे पकड़ेंगे आप इसमें, तो आप इस प्रकार से बिल्कुल प्रॉपर कि भाई आपको पचमढ़ी का नहीं पता है, आपको थोड़ा धैर्य रखना है, ध्यान से समझना है उसको। भारत के भूगोल का आपको यह कंसेप्ट पता है कि भाई समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर ग्रीष्म काल में तापमान का संबंध रहता है या नहीं रहता है, तो आप खुद ही आंसर यहां कर दोगे। समुद्री दूरी का प्रभाव मानसूनी वर्षा पर होता है या नहीं, ये तो भारत के भूगोल की अप्रोच लगा के भी आप यहां इसको अप्लाई कर सकते हो। मतलब उसके पीछे का आपको बैकग्राउंड बस अच्छे से पूरा कवर हो तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे आप इजिली समझ के लगा सकते हो। इसके लिए हम आपको बिल्कुल तैयार करेंगे लगातार कि किस प्रकार के इन क्वेश्चंस पर क्या हम जब पढ़ें आंसर को तो किस प्रकार से उसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करें जिससे हमारा आंसर कंफर्म हो। ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक रिलेट ट्रिक मेथड जिसके माध्यम से हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं वहीं का वही सीधा हमें याद हो और हमारे एग्जाम के दिन हमें कॉन्फिडेंस आए। यहां सबसे बड़ा इसमें क्या होगा, अब इसमें कॉन्फिडेंस का खेल होने वाला है। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है, तो देखिए जब हम किसी भी टॉपिक को पूरा 360 डिग्री कवर कर लेते हैं विद कंसेप्ट के साथ, विद कंसेप्ट और प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की भाई इस टाइप से आएंगे तो हम उन मार्क्स को बूस्ट करने के लिए किस प्रकार से कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिनको हम आज से ही अप्लाई करें 110 दिन तक, तो आप जिस दिन एग्जाम दोगे उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। और रिवीजन, ये जो मेन चीजें होती हैं ये आपका क्या करती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। ये जो 3 मेन चीजें मैंने आपको बताई ये क्या करती हैं, ये आपको कंफ्यूजन कम करती हैं। ये जितनी ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके, कंफ्यूजन के, कंफ्यूजन ये जितना ज्यादा होंगी, जितना ज्यादा आप ये 3 चीजें करोगे, जितना ज्यादा कि भाई आपने कंसेप्ट बहुत अच्छा, जितना ज्यादा ये चीजें करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंफ्यूजन कम होगा। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हर दिन रिवीजन करना है। और जब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप उन आंसर में जो ये 50-50 हो रहे हैं कि हो भी सकता है नहीं भी, तो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, तो ये नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आंसर करते समय बेहद जरूरी रहेगा और आपका कॉन्फिडेंस यहां बढ़ेगा और आप वहां किसी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, सीधा आंसर को मार्क कर देंगे और सॉलिड कर देंगे। ठीक है। और इसी को हम 110 दिन तक जो हमारे नए बैचेस हैं मार्क्स बूस्टर मॉडल, उसमें हर सेक्शन को हमने पहले से ही, आपने देखा होगा कि इस नोटिफिकेशन के पहले से डिजाइन कर लिया था, अब और नई चीजें उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। इन सेक्शंस को भी अब ऐड पूरे के पूरे हो जाएंगे, है ना, तो इनका अपने को ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें इसी प्रकार का ये रिलेटेबल ट्रिक्स के माध्यम से, जैसे यहां लिखा है कोहबर, तो कोहबर में क्या होता है, कोहबर बघेलखंड में होता है, बघेलखंड में एक सिंपल सी ट्रिक होगी बग्घी, ऐसे आप रटोगे तो भूल जाएगा, वहां वैसे ही इतना ज्यादा टेंशन होता है। बघेलखंड वहां दिखेगा आपको, मान लो बघेलखंड क्षेत्र पूछे जाते तो इसमें बग्घी दिख जाती, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी, बग्घी बघेलखंड। तो बग्घी पर बैठता है बर होता है दूल्हा, और बग्घी पर बैठा आदमी बोलता है ना कि कौन है बर, दूल्हा कौन है, तो कौन है बर,
तो वही जो बग्घी पर बैठा है, और बग्घी पर बैठा है दूल्हा, तो क्या हो रही है उसकी शादी विवाह। तो अपने आप आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे। सिंपल सी ट्रिक्स जो अपने को कॉन्फिडेंस देंगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ इनको रटोगे बस कि फैक्ट याद करते हो, तो उतने में काम नहीं चलने वाला। अब कि आप सिर्फ फैक्ट को रट रहे हो, आपको थोड़े से इनके बारे में थ्योरीज, स्टोरीज, कंसेप्ट सब कुछ साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये बहुत पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव लीजिए। अब बस समय खराब करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन 110 दिन में ही आपको जीत आपकी डिसाइड होनी है। सभी लोग बराबर हैं, इसको पॉजिटिव लें, क्योंकि अब पढ़ने वालों के सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित तौर पे होने वाले हैं, जो हमारे भाई चाहते हैं सिलेक्शन। और बिल्कुल आप इन 110 दिन को, कोई भी यहाँ विद्यार्थी छात्र जो एक बेसिक नॉलेज रखता हो उसके संदर्भ में, तो बिल्कुल आप 100% सभी लोग इन 110 दिनों का सही उपयोग करके आप जीत सकते हैं, और आपकी जीत के लिए ही हम सभी निरंतर प्रयासरत हैं। इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारी अप्रोच क्या इसमें रहती है, तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये मार्क्स बूस्टर मॉडल को हमने डिजाइन किया है। मार्क्स बूस्टर मॉडल इसमें लगातार उन्हीं अप्रोच पर काम कराया जाएगा, फुल डिस्क्रिप्टिव क्लास के साथ, फुल डिटेल्ड क्लास के साथ, फुल डिटेल्ड क्लास के साथ वो अप्रोच, दोनों अप्रोच, पढ़ने की चीजों को कवर करने की, प्रैक्टिस करने की, और इसको अप्लाई करने की एग्जाम के दिन। कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है, उन चीजों को हमने ध्यान रखते हुए ये आपके लिए डिजाइन किया है। और इसमें आप देखोगे कि जो नेगेटिव मार्किंग का फियर है, वो नेगेटिव मार्किंग का फियर आपका हम इन लगातार चलते हुए दिनों में, जो अभी एग्जाम के पहले की तैयारी है, उसमें पूरा फियर, डर हम इसका खत्म कर देंगे। तो इसी के लिए हमारे ये जो मेन चीजें होती हैं कि भाई जीतने वाले लोग कोई अलग काम नहीं करते, जो जीतते हैं वो आप देखोगे कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और इसी के लिए हमारे क्या है, ये बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं, हो चुके हैं, ठीक है, जो कि पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। और ये इंग्लिश मीडियम आक्रोश 3.0 है। इसमें इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों को प्रॉपर तरीके से एक सही अप्रोच जो आपकी हर दिन चलेगी, और फुल डिटेल्ड क्लास के साथ एक एक्स्ट्रा अप्रोच जो अप्लाई होगी, और साथ ही हम क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करके उनके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जो आपको इसमें करना क्या है, जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो सबसे पहले एग्जाम में आप क्या करेंगे, एग्जाम में जो हमें एकदम आंसर आ रहे हैं, एकदम आंसर बन रहे हैं, पहले उनको मार्क कर लेना है। फिर जब ये काम हो जाए, सबसे पहले आपको इनको ही छूना है। एग्जाम के दिन आपको दूसरे क्वेश्चंस नहीं छूने हैं जो आप जिसमें श्योर नहीं हो, जिसमें आप 100% हो, सबसे पहले वो क्वेश्चंस आपको टच करने हैं। फिर क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो ऑप्शन एलिमिनेट करके, ऑप्शन
एलिमिनेट करके आप 50-50 आंसर तक पहुंच सकते हैं, 50-50 आंसर तक। और जिनमें आपको 50-50 तक आप पहुंच जाओ, इसमें आपको तुक्के का इस्तेमाल कर देना है। यहां तुक्का 50-50 पे, ऐसे तुक्का भी आपको आधाधुंध नहीं लगाने हैं कि आंख बंद करके तुक्का, ये उन पे बोल रहा हूं मैं जो 50-50% वाले ऐसे हैं जो आप 4 ऑप्शन से 2 तक कंफर्म हो कि इन 2 में से है, उनमें तुक्के का ना बोल के उसमें आंसर कर देना है आपको। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग आप 50-50 तक पहुंच चुके हो, तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा से ज्यादा 1/3 या मैक्स टू मैक्स मतलब 1/4 या मैक्स टू मैक्स 1/3 होने वाली है। तो इसमें डरना किस बात का, अदर एग्जाम एसएससी हुआ, यूपीएससी, ये भी तो नेगेटिव मार्किंग कराते हैं, तो इससे कट ऑफ भी कम होगा। सभी लोग बराबर हो चुके हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच लें, क्योंकि आप इसमें अगर 5 दिन खराब कर देते हो, होगा इससे कुछ नहीं, नेगेटिव मार्किंग है मतलब एग्जाम में होगी। इस बजाय इसके कि आप आज से ही तैयारी सही से शुरू करो और आगे अपने आप को डेली मोटिवेशन दो और लगातार पढ़ते रहो, जिसमें आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। इसी के लिए, और आप कई बच्चों से होता है कि ये अकेले खुद से अप्रोच, अब समय कम है तो खुद से वो नए जो गुर सीखने हैं आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आप उनको एनालाइज नहीं कर सकते, आप उनको नहीं कैलकुलेट कर सकते। सिर्फ पीवाईक्यू या क्वेश्चंस लगाना ही एक तरीका नहीं होता, पीवाईक्यू सिग्नल होते हैं एग्जाम के, एनालिसिस करनी होती है उनकी। जैसा मैंने बताया कि अगर इस बार के एग्जाम में 25% नया चेंज आया है नए पैटर्न में, तो भाई अगले बार वो 60 से 70% तक आ जाएगा पेपर में। तो यहां पे आप नहीं कर सकते, तो हम सभी हैं वो चीजें करने के लिए जो हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है, आज से ही करने की जरूरत है। क्योंकि अब ये नेगेटिव मार्किंग आया तो हम इसमें परेशान हो, अफरा तफरी मचाएं, उससे अच्छा है कि हम आज से ही काम शुरू कर दें, क्योंकि और कुछ नहीं होगा इसमें। क्या दिक्कत है, सभी के लिए होना है वो, कोई डर वाली बात नहीं है, बिल्कुल हम जीतेंगे और हम जीत के रहेंगे। बस आप लगातार चलिए और वो जो अप्रोच है हमारे द्वारा पूरी एनालिसिस जो चल रही है उनको आप अप्लाई अपने उसमें करते जाइए, ठीक है। और ये ऊर्जा 3.0 हिंदी मीडियम है और आपका ये शुरू होने वाला है बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन, तो उन मेन मुद्दों को, अप्रोच को अपने जीवन में अपनाइए, और आप भी अगर वो चीजें कर सकते हैं तो बिल्कुल निरंतर आप भी कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। बाकी नेगेटिव मार्किंग कितनी आएगी ये तो पता चलेगा, 2 से 4 दिन में आपको चली जाएगा। बाकी समय खराब नहीं करना है, सही समय है, सही रणनीति के साथ आप तैयारी करें, जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो। और व्यर्थ परेशान होने से अच्छा, खुद को और मोरल डाउन करने से अच्छा, क्योंकि उसको ही पार करके हमें सिलेक्शन मिलेगा। अब आप जितने दिन खराब करना चाहते हैं कर सकते हैं, और अब उसके जगह बजाय आप आज से लग जाइए, उन चीजों पे काम करना शुरू कर दीजिए। नेगेटिव मार्किंग से कोई यहां विशेष दिक्कत किसी को नहीं होने वाली, क्योंकि वो सभी के लिए कट ऑफ भी कम जाएगा। बस एक ही चीज की जरूरत होगी, आंसर लगाते समय वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये 120 दिन जो है ना, इसका सही इस्तेमाल करके रिवीजन, प्रैक्टिस और सही अप्रोच, और वो क्वेश्चंस जिनमें आप कंफ्यूजन की वजह से, सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट है कि कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को जो अभी तक हम तुक्के मार के कुछ सही कर लेते थे वो नहीं हो पाएंगे, वो सभी के लिए है, किसी एक के लिए तो है नहीं। तो आप जो कंफ्यूजन जिन चीजों में हो रहा है, जो अपने को अभी तक अच्छे से कवर नहीं है, भाई उन पे वर्क करके और हम प्रॉपरली इस एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं एक सही अप्रोच के साथ। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। ये दोनों बैचेस हैं पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर, और आपके लिए प्रॉपर तरीके से अभी न्यू ईयर ऑफर भी चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।